हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है ठोस आंकड़ों का चित्रण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैपिंग ऑफ सॉलिड शेप्स। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 12.1 का 1। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको हम क्या करेंगे, बोर्ड पे आपको लिख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको फलक की संख्या, शीर्ष की संख्या, किनारों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए, फलक की संख्या जो है वो क्या है, एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो शीर्ष की संख्या है वो हमारा किससे, भी से सूचित किया जाता है। और जो किनारों की संख्या है वो हमारा क्या है, ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद यदि एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 आए तभी वो क्या हो जाएगा, आपका बहुफलक होंगे। यदि ये बराबर फॉर्मूला सूट नहीं करता है तो हमारा बहुफलक नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपका आकृति में है, ये हमारा क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ है। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी फलक की संख्या कितनी है। देखिए आपको हम बता दें कि फलक है क्या। यदि कोई आकृति है, ये देखिए आपका, ये आपका क्या है, आकृति है। ये ऊपर वाला फलक यानी जो पृष्ठ की संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा ये हमारे हाथ में क्या है, किताब है। क्या है आपका, ये जो हमारे हाथ में क्या है, किताब है। तो किताब में ये वाला भाग जो है ये क्या हमारा फलक है। क्या है, ये फलक है। ठीक है, तो ये फलक है, ये भी फलक है, इधर भी फलक है, ये भी फलक है, मतलब पृष्ठ है। ऐसे समझिए वो क्या है, पृष्ठ है। और उसके बाद हम समझते हैं क्या, किनारा, सॉरी शीर्ष समझते हैं। क्या समझते हैं, शीर्ष। तो शीर्ष हम किसको कहते हैं, जिसको सिंपल समझिए कोना। क्या बोलते हैं उसको, कोना बोलते हैं सिंपल भाषा में। ये रहा आपका शीर्ष, जैसे ये शीर्ष है ना, ये शीर्ष, ये शीर्ष है ना, यहाँ पे भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये आपका क्या है, शीर्ष है। मतलब यहाँ पे जो कोना यानी कॉर्नर बनता है यही हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं शीर्ष कितने हैं और इसका फलक कितना है ना। और उसके बाद यहाँ पे किनारा, किनारा है ये वाला भाग, क्या हमारा किनारा, ये वाला भाग क्या है, किनारा। जैसे आपको आकृति में हम बताएंगे, ये जो है ये वाला भाग आपका क्या है, किनारा। ये भाग जो है आपका क्या है, किनारा। और ये भी भाग आपका क्या है, किनारा। तो चलिए हम समझते हैं किनारा कितने हैं और उसके शीर्ष कितने हैं और फलक कितने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के घटाएंगे। और उसके बाद यदि बराबर 2 आया तो वहां पे हाँ लिखेंगे, यदि बराबर 2 नहीं आया तो वहां पे क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे सवाल नंबर हमारा 1 का पहली आकृति, जैसे यहाँ पे फलक की संख्या कितनी है, देखिए गिनिए। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पे ऊपर 1, यहाँ नीचे वाला कितना हो गया, 2। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दाएं 3, बाएं क्या हो गया, 4। ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और आगे ये वाला भाग, जैसा आपको मैंने बताया, ये वाला भाग, ये वाला आगे कितना हो जाएगा, 5। और इसके जस्ट पीछे कितना हो जाएगा, 6। मतलब हमारे पृष्ठ की संख्या कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गया, 6। अब समझते हैं शीर्ष की संख्या। किसकी संख्या, शीर्ष की संख्या। तो शीर्ष की संख्या ऐसे करेंगे, ये देखिए ये हमारा कोना है 1, यहाँ पे क्या हो गया 2, इसको मिलाएंगे 3, ये हमारा क्या हो गया 4। उसके बाद ये हो गया 5, ये हो गया कितना 6, ये हो गया 7 और ये हमारा कितना हो गया 8। यानी फाइनली शीर्ष की संख्या कितना है आपका, 8। कितना हो गया, 8। अब देखते हैं किनारों की संख्या। किसकी संख्या, किनारों की संख्या। यहाँ पे देखिए गिनते हैं, ये वाला जो लाइन है ये हमारा किनारा है 1, और ये हो गया हमारा कितना 2, ये हो गया हमारा कितना 3 है ना, ये कितना हो गया 3। और इसको गिनेंगे 4। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, 4 के बाद 5, और ये हमारा कितना हो गया 6। और यहां देखिए ये क्या हो गया 7, और ये हमारा क्या हो गया 8, और यहाँ पे हो गया क्या 9, और यहाँ पे कितना हो गया 10। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग क्या हो गया 11, और ये लास्ट में फाइनली कितना हो गया 12। तो हमारा जो शीर्ष की संख्या हो गया वो कितना हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। यदि बराबर आया तो हाँ होगा, यदि बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारा क्या है 6, तो 6 + 8 - 12 बराबर क्या 2 होता है। तो चलिए हम करते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 12 चला गया तो क्या 2 होता है। तो यहाँ पे
पे देखते हैं क्या 2 बराबर 2, यानी इसका मतलब ये हुआ ये आकृति हमारा क्या है, बहुफलक है। यदि बराबर 2 नहीं होता तो ये आकृति हमारा बहुफलक नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, हाँ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। तो चलते हम दूसरी आकृति की ओर, जैसा कि दूसरी आकृति आपका फिगर में दर्शाया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम गिनते हैं क्या, इसके पृष्ठ की संख्या कितनी है ना, यानी इसका फलकों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे जो फलक होगा आपका, देखिए एक कितना हो जाएगा, एक। उसके बाद देखिए ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 2। आगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हुआ, कितना हुआ, 1। और ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3। कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 3 है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये वाला भाग अगर यहाँ पे आएगा तो ये हमारा क्या होगा, 4। और ये वाला भाग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। और नीचे कितना हो जाएगा, 1, 6। और ऊपर 1 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला भाग तो हम गिन चुके हैं, है ना। ये वाला भाग पुनः एक बार हम क्या करते हैं, गिनते हैं। देखिए ये 1 हुआ, क्या हुआ, 1। और ये वाला भाग कितना हो गया, 2। और इसको लेके मिला के कितना हो गया, 3। नीचे 1 कितना हो गया, 4। ऊपर कितना हो गया, 1, 5। इसके बाद 1 क्या हो गया, 6। और ये वाला भाग यहाँ पे जो मिलाएंगे उस साइड पे 7। और ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 8। यानी आपका फलकों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा फलक की संख्या, आपका जो फलक की संख्या कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 जैसे हो गया। अब हमको क्या चाहिए, शीर्ष की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, शीर्ष की संख्या। देखिए गिनते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5, ये हो गया क्या, 6। और ये हो गया 7। और ये हो गया क्या, 8। यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया 10, 11। और ये हमारा क्या हो गया, 12। तो फलक यानी सॉरी शीर्ष की संख्या कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। अब हम क्या करते हैं, इसका किनारों की संख्या गिनते हैं। किसकी संख्या गिनते हैं, किनारों की संख्या। यानी आपका किनारा संख्या कितना हो जाएगा, देखिए किनारा संख्या अगर हम गिनते हैं तो दूसरे कलर का उपयोग करते हैं। देखिए 1 हुआ, और इसके साथ जो होगा ये क्या होगा, 2। और यहाँ पे भी क्या होगा, 3। और ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक तो 12 हो गया, है ना। 12 उसके बाद देखिए ये हो गया 13, 14, 15, है ना। 15 हो गया, 16, 17, 18। कितना हो गया, 18। जो हमारा किनारा है वो हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये हो गया हमारा 18। ठीक है, ये क्या हो गया, 18। अब हम इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। किस फॉर्मूला पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या, f + b - e बराबर 2। क्या वो आता है, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। 8 + 12 - 18 बराबर कितना, 2। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। जैसे 20 में अगर 18 घटता है तो क्या होगा, 2 होता है क्या, बिल्कुल सही है, 2 होता है। मतलब ये 2 के बराबर हुआ, यानी हमारा ये जो है बहुफलक है। ये जो आकृति दी हुई है आपका क्या है, बहुफलक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ। अब देखते हैं तीसरी आकृति जो आपका सवाल में दिया हुआ है ना। तो तीसरा आकृति में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहले फलक की संख्या कितनी है उसको हम क्या करते हैं, गिनते हैं, है ना। देखिए ये फलक की संख्या कितनी है। देखिए ये वाला आकृति 1 जो आगे की ओर है ना, ये हमारा क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद देखिए यदि हम यहाँ पे देखें ये फ्रंट साइड में, आगे साइड में, तो टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, 4। ये नीचे साइड पकड़े, और ये जो टोटल आकृति है आगे साइड की वो हमारा कितना, जैसे ये आकृति आखिर एक की ओर घूरता है ना, एक तरफ करता है, ये आगे वाला आकृति, तो हमारा मिला के कितना होगा, 4। कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। अब हम देखते हैं शीर्ष की संख्या। तो शीर्ष की संख्या सिंपल सा, 1, 2, 3, 4। शीर्ष की संख्या कितना है, 4। कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, किनारों की संख्या कितनी है। किनारों की संख्या कितनी है गिनते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1, 4, ये हो गया 5, और ये हमारा क्या हो गया, 6। यानी किनारों की संख्या कितना हो गया, 6। तो जैसे 6 हो गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला पे पुट करते हैं। जैसे ये पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
4 प्लस 4 माइनस 6 बराबर कितना 2। क्या ये होता है? तो चलिए हम पूरा करते हैं। 4 4 8 बरा माइनस 6 बराबर 2। तो यहाँ पे क्या 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। इसीलिए ये हमारा क्या फॉर्मूला पे सेट हो गया। इसीलिए ये जो हमारा आकृति है वो हमारा क्या है? बहुफलक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। इस तरह से सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 जो कि आपको बोर्ड में हम उतार चुके हैं, ध्यान से देखिए। बोल क्या रहा है सवाल नंबर 2 में कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या ज्ञात करें। यानी आपका जो सवाल में अज्ञात दिया हुआ है उसे आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं यह सवाल नंबर हमारा क्या है? 1, ये हमारा क्या हो गया? 2, और ये हमारा क्या हो गया? 3, ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। देखिए इसका सूत्र क्या है? सूत्र मैंने अभी अभी पढ़ा। वो पढ़ा क्या कि f प्लस भी माइनस ई बराबर क्या 2। ये जो सूत्र है इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इस सभी का क्या करना है? मान निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? मान निकालते हैं। तो जैसे पहला नंबर में अगर देखेंगे तो देखिए यहां पे फलक मतलब f बराबर दिया हुआ कितना? 5, और शीर्ष यानी v बराबर कितना है? वाट, और आपका e बराबर दिया हुआ कितना? 9। ये आपका संख्या दिया हुआ है। जब दिया हुआ रहे तो अब यहां पे क्या करें? सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी f प्लस भी माइनस ई बराबर कितना? 2। तो यहां पे देखिए f का मान 5 है, तो 5 प्लस भी नहीं है कुछ, तो जैसे का वैसे रख देंगे, माइनस यहां पे 9 है बराबर कितना? 2। देखिए 5 में 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 9 में 5 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा? 4। यानी v माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी 9 में 5 गया, कितना हो गया? माइनस 4, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। अब माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऐसी स्थिति में v बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा? 6। यानी v का मान हमारा कितना हो जाएगा? 6। जैसा कि मैंने एक नंबर पे माना वो क्या हो गया? 6। यहां पे हमारा क्या हो गया? v का मान 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब देखते हैं इसी का दूसरा पहलू, यानी दूसरा सवाल इसको माने हैं। यानी आपका जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। यानी आपका f बराबर दिया हुआ कितना? 18। उसके बाद v बराबर आपका कितना दिया हुआ? देखिए v बराबर कितना है? 10। v बराबर कितना है? 10। और e बराबर निकालना है। क्या करना है? e बराबर निकालना है। तो चलिए हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला है क्या? f प्लस भी माइनस ई बराबर कितना? 2। ऐसा है। तो चलिए हम क्या करते हैं? इसको बैठाते हैं। यानी 18 प्लस 10 माइनस ये हो गया e बराबर कितना? 2। ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। तो यहां पे अगर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 28। ये माइनस से बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी हो जाएगा माइनस बराबर हमारा क्या? e। यानी यहां पे अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 26। यानी e बराबर हमारा कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। यानी e बराबर लिख सकते हैं कितना? 26। ये हो गया हमारा सवाल तीसरा। क्या हो गया? तीसरा। अब हम यहां देखते हैं इसी का, सॉरी ये दूसरा हो गया। अब चलते हैं हम कितना? तीसरा। तो तीसरा में हमारा क्या दिया हुआ है? f नहीं है इस बार, f बराबर वाट। उसके बाद देखिए क्या दिया है? शीर्ष दिया हुआ है। यानी v बराबर आपका दिया हुआ कितना? 7। और e बराबर आपका कितना है? 14। कितना दिया हुआ है? 14। तो देखते हैं हम 14, यानी क्या 14 जैसे दिया हुआ। तो चलिए हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए यहाँ पे f का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे है क्या? f प्लस भी माइनस ई बराबर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो f का मान तो निकालना है और v का मान हमारा कितना है? 7 माइनस 14 बराबर कितना? 2। अब देखिए f 14 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए माइनस होगा। यदि प्लस का चिन्ह बड़ा होता तो क्या होता? प्लस होता। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 बराबर 2। यानी f बराबर करेंगे तो माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। यानी आपका हो जाएगा कितना? 2 प्लस 7 बराबर कितना? 9। यानी f का मान कितना हो गया? 9। देखिए पहला सवाल में आपका कितना आया? 6। दूसरा सवाल में कितना? ई का मान 26। और तीसरा में हमारा कितना आया? 9। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है आपका? बोल रहा है क्या? एक प्रिज्म
और एक बेलन किस प्रकार एक जैसा है, क्या एक जैसा है? तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 नंबर में एक प्रिज्म। देखिए ये जो 3 नंबर का एक नंबर है, बोल रहा कि एक प्रिज्म, तो प्रिज्म तो आपका ऐसा ना बनता है। देखिए ये रहा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये इस तरह से होगा, ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म। और एक बेलन है, बेलन का आकृति ये देखिए, ये क्या है, क्या एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। और इसी का दूसरा नंबर बोलता है, कितना नंबर, दूसरा नंबर, क्या पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसा है? ये एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हमारा, ये देखिए ये हमारा उल्टा शंकु हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा शंकु। अगर इसी का पिरामिड हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, ये हमारा पिरामिड, क्या एक जैसा है? नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा आपका, नहीं। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, क्या बहुलक यानी बहुफलक 15 यानी आपका f बराबर कितना, 15, उसके बाद किनारा, किनारा जो है आपका कितना, 10 है। किनारा आपका कितना है, 10 है, यानी किनारा जो आपका कितना है, 10, यानी ई बराबर आपका कितना है, 10। और शीर्ष, शीर्ष जो हम सूचित करते हैं किससे, भी से, तो भी बराबर हमारा कितना है, 20। क्या ये बहुफलक है? तो चलिए हम इसका फॉर्मूला पे सेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर कितना, 2। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 20 माइनस 10 बराबर कितना, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 35। कितना हो जाएगा, 35 माइनस 10 बराबर कितना, 2। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25। कितना हो जाएगा, 25 बराबर 2। क्या 25 2 के बराबर है? नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नहीं आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर ये कितना का था, ये 4 का था। कितना का, 4 नंबर, तो हमारा ऐसा में क्या हो जाएगा, नहीं। 5 नंबर में बोल रहा है क्या, दी हुई वस्तुओं के सामने दृश्य पार्श्व और दृश्य ऊपर के दृश्य खींचिए। मतलब ये क्या बोलता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आकृति को बनाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा बने, तो इसके लिए आप दुखी नहीं मानिएगा। आप क्या कीजिएगा, अपने से सुंदर सुंदर अक्षरों से या सुंदर सुंदर करके आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। तो चलिए हम भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का। पहला जैसे ये शंकु आकार का है, तो चलिए हम बनाते हैं, ये शंकु आकार का है ना। उसके बाद ये इस तरह से क्या क्या रंग दिया हुआ है, ये कलर है, ठीक है। तो हम पूरा तो कलर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा जो आकृति है वो टेबल आकार का है। तो टेबल आकार का देखिए हम बताते हैं क्या है, ये रहा आपका टेबल आकार का, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है ना। ये थोड़ा सा दूर में है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से ये मिल गया और ये इस तरह से हमारा ये हो गया, है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा ये वाला आकृति है ना, इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए ये हमारा छोटा सा टेबल है ना, ये थोड़ा सा कोना इसका बढ़ गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला आकृति हमारा पैर बन गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे एक आकृति है और यहाँ पे भी आपका एक है ना। थोड़ा सा ये लंबा है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ तक का आकृति थोड़ा सा बन गया, है ना। ये वाला भाग, ये हमारा टेबल बन गया। अच्छा से बना नहीं, है ना, प्रयास किए। दूसरा आकृति है ये वाला, देखिए, है ना, लग रहा है ये कटोरा है, ये देखिए ये वाला आकृति दूसरा है। और तीसरा तो यहाँ पे देखिए आप लोग देखे होंगे ये वाला आकृति, ये आकृति आप किस में प्रयोग करते हैं, लूडो में प्रयोग करते हैं। किस में, लूडो में। तो यहाँ 6 है, कितना है, 6 है। यहाँ पे 3 है, कितना है, 3। और उसके बाद यहाँ पे तो कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। इतना तक ही हम क्या किए आपको दिखा पाए। और यहाँ पे एक बोतल है, देखिए ये रहा आपका बोतल, ठीक है, ये रहा आपका बोतल। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, ये हो गया बोतल। और ये इस तरह से बना हुआ, ये इस तरह से बना हुआ और ये इसका क्या, ढक्कन, जैसे लगता है आपका पेप्सी का बोतल है ना। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 5 kg का वजन, जैसे ये रहा आपका 5 kg का, है ना, वजन। ये रहा, है ना, ये रहा आपका 5 kg का वजन। ये इस तरह से कर दिए, है ना। उसके बाद ये वाला भाग इसको कर दिए, इस भाग को इस तरह से मिला दिए, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा कलर कर दिए हम, है ना। ये रहा भाग आपका,
5 केजी। देखिए ये हमारा 5 केजी क्या हो गया, किसी तरह से बन गया। इस तरह से ये वाला अध्याय क्या होता है, समाप्त हो रहा है। अध्याय कितना 12 हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे अध्याय 13। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।